हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप बैकअप टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। आज लेट हो गए हैं, थोड़ा सा इशू था, उसके लिए सॉरी। और आई होप आप लोगों को जो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ है, सेशन जब आगे बढ़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड पर और इस टाइम के नीड पर आज हम लोग लेकर आए हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट गाइस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस आते हैं क्लोज टेस्ट से। 10 मार्क्स पूरे कैरी करता है। तो या तो आपको 10 नंबर दिला के ये एग्जाम में रैंक में बहुत ऊपर अलग खड़ा कर सकता है, या फिर आपकी अगर थोड़ी सी भी अगर आपने इसमें कसर छोड़ दी या थोड़ी सी भी आपकी गुंजाइश रह गई तो आपको बहुत नीचे के पायदान पे लाके खड़ा कर सकता है। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, और कोई आपके पास जरिया नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है, आपका ग्रामर वोकैबुलरी पे कॉन्सेप्ट पे कमांड तो हो ही हो, उसके साथ आपको हो प्रैक्टिस। रीडिंग करना होता है इसमें, तो रीडिंग की प्रैक्टिस, उसके अकॉर्डिंग फिलर की प्रैक्टिस, है ना। क्लोज टेस्ट की ही प्रैक्टिस करो। इसके लिए करना क्या चाहिए आप लोगों को, जितने प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट है उनको देख लो। इस 2021 में जितने भी आए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या मेंस हो या प्री हो या सीपीओ हो या एमटीएस हो, जो भी एग्जाम में आया हुआ हो उन सबको, ठीक है, कर लो। वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके काम भी आएगा, ठीक है। हाँ, 2020 के सीजीएल के क्या चाहिए आपको, वो क्या है, जो मेरा लॉन्ग सेशन है ना 9 आवर्स का वोकैबुलरी का, वो 2020 का ही है। उसमें से कर लो, वो सारा सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वन डे माई 6-year-old सिस्टर डैश अस विच करियर शी शुड डैश फॉर। तो उसने हमसे डैश किया, ओल्ड सिस्टर है, ठीक है। एक दिन ओल्ड सिस्टर ने हमसे पूछा, पूछा होगा तो आस्क्ड पास्ट है तो ये आ सकता है। इसमें आस्किंग है, आईएनजी कभी भी बिना एसएमआर या वॉज वर्ड के नहीं आता है। बी के बिना आस्किंग गलत है, ये दोनों ही प्रेजेंट है ना। और सिस्टर है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। अगर हम आगे देखें तो माय फादर सजेस्टेड आ रहा है, शी कुड आ रहा है, शी वुड आ रहा है, डिक्लेयर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि इट इज ऑल इन पास्ट, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर पहले का आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। One day my 6-year-old sister asked us, एक दिन मेरी 6-year-old sister ने मुझसे पूछा, हमसे पूछा, which career she should dash for। should हमारा मॉडल होता है, मॉडल ऑलवेज टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब फर्स्ट आपको ढूंढना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे ही वर्ब फर्स्ट है ना। कौन सा करियर उसको डैश करना चाहिए, चुनना चाहिए। ऑप्ट यानी बहुत सारे ऑप्शंस में से चुनना, सेलेक्ट करना, चूज करना और पिक करना। क्या करियर को आप क्या करते हैं, 60 से इसलिए स्टार्ट है क्योंकि हर एग्जाम में क्लोज टेस्ट का सीक्वेंस अलग रहता है ना। ठीक है, हाँ। तो कौन सा करियर उसे चुनना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए। एग्जाम में आप पेपर वगैरह ऑप्ट करते हो, ठीक है। सेलेक्ट करना, बहुत सारी चीजें रखी उसमें से पिक करना, अच्छा सा उठा लेना, चूज करना, उठाना। तो करियर को हम क्या करते हैं, जनरली सबसे पहले करियर को ऑप्ट किया जाता है या चूज किया जाता है। आप बताइए, आपने कौन सा करियर चुना है ना। आप इसको कैसे बोलेंगे, हाउ वुड यू स्पीक इट, ठीक है। इतना सा अगर आप जान जाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका, वरना प्रॉब्लम आपको आएगी। हाँ, करियर चूज किया जाता है, एग्जैक्टली सही। तो चूज यहाँ पर राइट आंसर आएगा, वर्ब फर्स्ट की जगह चूज। विच करियर शी शुड चूज फॉर। अब चूज फॉर सही है क्या, करियर तो चूज किया जाता है, अब चूज के साथ फॉर सही लग रहा है, या ऑप्ट फॉर या पिक फॉर या सेलेक्ट फॉर। हाँ, तो फॉर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रपोजिशन दिया हुआ है। तो ऑप्ट के साथ फॉर जाता है, सेलेक्ट के साथ फॉर पता नहीं जाता है कि नहीं। इन सब के साथ फॉर रख के देखो, फिर आपको आंसर आ जाएगा। अब देखिए, विच करियर शी शुड ऑप्ट फॉर, शी शुड चूज फॉर, चूज अपने साथ फॉर नहीं लेगा तो शी शुड ऑप्ट फॉर आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। शी शुड ऑप्ट फॉर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, माय फादर सजेस्टेड डैश दिस सच सो दैट। तो सजेस्टेड है, सजेस्टेड के साथ क्या आएगा, सजेस्टेड दैट, ठीक है, दैट शी शुड बिकम अ डॉक्टर। सजेस्ट है या तो अपने साथ, सजेस्ट हमेशा 100% आईटीवी होता है, या तो अपने साथ टू लेता है, सजेस्टेड टू मी, सजेस्टेड टू हिम, या फिर अपने साथ दैट लेता है, ठीक है। तो सजेस्टेड दैट शी शुड बिकम अ डॉक्टर, कि उसको एक डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है। फादर ने कहा डॉक्टर बन जाओ, डैश माय मदर सैड शी कुड, फिर मदर कहती नहीं नहीं कुछ और बन जाओ, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, फादर कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, मदर कहती है कुछ और बन जाओ, तो वाई माय मदर, वेयर माय मदर, व्हाट माय मदर, या वाइल माय मदर, व्हाट भी और वेयर भी। मुझे तो सारे सही लग रहे हैं, पर राइट आंसर आप बताओगे, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, वाइल। तनु बोल रही वाइल आएगा। देखो जब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होता है ना, ऊपर कुछ और कहा जा रहा है, नीचे उसका विरोध किया जा रहा है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मानते हैं उसको ना, विरोधाभास। और विरोधाभास के लिए ऑल्दो, दो, यट, बट या फिर हाउएवर होता है, और कई बार वाइल भी यही काम करता है। तो यहाँ पर कुछ और है ही नहीं, वाई, वेयर, वॉट, ये सब नहीं आता है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, विरोध जताने के लिए वाइल का। जब एक तरफ फादर ने कहा कि भाई डॉक्टर बन जाओ, जबकि वाइल इज हियर, जबकि माय मदर सैड शी कुड डैश अ न्यूज रिपोर्टर, जबकि मदर ने कहा कि वो एक न्यूज रिपोर्टर बन सकती है, वाइल होगा, ठीक है। अब इवॉल्व, शी कुड इवॉल्व अ न्यूज रिपोर्टर, अज्यूम, बिकम या डेवलप। तो अब वो क्या बनेगी, वो डेवलप करेंगी न्यूज रिपोर्टर को, वो बिकम होगी, मतलब शी वुड बी अज्यूम। तो बिकम यहाँ पर इजीली मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा सबको, इसमें हम टाइम नहीं जाया करते। वो बनेगी क्या, एक, जबकि, वाइल नहीं, वाइल नहीं, जबकि, वेन होता है जब। अब जब बोल रहे हो ना, वाइल का मतलब जबकि होता है, वेन का मतलब जब होता है, ठीक है, ठीक है। तो बिकम यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, आई डैश शी वुड मेक अ टीचर। आई रिगार्डेड, मैं रिगार्ड किया, मैंने प्रपोज किया, मैंने कंसिडर किया, या मैंने बिलीव किया, बताइए। मुझे लगा कि शी वुड मेक अ डैश डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर बन लेगी। अब आई कंसिडर्ड, मैंने कंसिडर्ड किया, या आई प्रपोज, प्रपोज अपने साथ या तो टू लेता है सजेस्टेड की तरह, या फिर दैट लेता है, ध्यान रखिएगा ना। तो ये दैट वाला काम कर देगा अगर आप प्रपोज लगाओगे, क्योंकि पूरा सेंटेंस चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो प्रपोज किया मैंने, रिगार्ड तो नहीं होगा, रिगार्ड करना किसी को मानना होता है, कंसिडर करना किसी को मानना होता है ना। तो आई बिलीव, मैंने भरोसा किया, मैंने माना, कि आई कंसिडर, तो कंसिडर्ड होगा जब हम रिगार्ड और कंसिडर में यूज कर रहे, तो हाँ, आई कंसिडर्ड शी वुड मेक अ डैश टीचर, कि वो एक टीचर बनेगी, फाइन टीचर, एबल टीचर, श्योर टीचर, राइट टीचर। सिक्सटी नाइन ये वाला वाइल आएगा ना यहाँ पर, वाइल, जबकि, जबकि के लिए, जबकि कॉन्ट्राडिक्शन, फादर ने कहा डॉक्टर बनेगी, जबकि मदर ने कहा कि न्यूज़पेपर रिपोर्टर बनेगी। और आई कंसिडर दैट शी वुड मेक अ डैश टीचर, वो एक अच्छी टीचर बनेगी, श्योर, राइट यानी पका हुआ टीचर, एबल टीचर या फिर फाइन टीचर, फाइन टीचर या एबल टीचर, शी वुड बिकम एन एबल टीचर। आ रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है, तो एबल का ऑप्शन तो सबसे पहले कट गया, एबल आ सकता था एंड जगह, यहाँ पर फाइन आएगा, ठीक है, अ फाइन टीचर। ओके, एबल वाले संभल जाएगी थोड़ा सा, एबल लग रहा है ना आप लोगों को, श्योर नहीं। नेक्स्ट वन 73, आफ्टर अ ब्रीफ डैश, एक छोटे से डैश के बाद, माय सिस्टर डिक्लेयर, मेरी सिस्टर ने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, आई विल बिकम डैश एक्ट्रेस। आफ्टर अ ब्रीफ पीस, स्पेस, स्टॉप या साइलेंस। तो आफ्टर अ ब्रीफ साइलेंस, छोटे से साइलेंस के बाद सिस्टर ने क्या कहा, हाँ योग्य एबल नहीं आएगा, नहीं होता तो योग्य एबल आ जाता, अब ए योग्य था, ए था, इसलिए नहीं आएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो साइलेंस, अब
साइलेंस, आफ्टर अ साइलेंस, एक छोटे से साइलेंस के बाद माई सिस्टर डिक्लेयर, सिस्टर ने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया? आई विल बिकम एक्ट्रेस, वन एक्ट्रेस, द एक्ट्रेस, अ एक्ट्रेस, एन एक्ट्रेस। आई विल बिकम वन एक्ट्रेस, आई विल बिकम टू एक्ट्रेस, थ्री एक्ट्रेस, फोर एक्ट्रेस। क्या होगा? ए एंड द वन, तो एक्ट्रेस है, ए से शुरू हो रहा है, तो अगर हमें ए और एन में से चुनना है तो हम ए को कट कर देंगे और हम एन को चुन लेंगे। बट अगर हमें वन और द में से भी चुनना है तो द तब आता है जब स्पेसिफिक हो। इन खत्म हो गए इसके, है ना, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिल हो जाता है, रीफिल अपने आप से हो जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, तो एन एक्ट्रेस, द जो है हमारा वो रॉन्ग हो गया। वन एक्ट्रेस, टू एक्ट्रेस की बात नहीं, मैं तो एक एक्ट्रेस बनूंगी, है ना। आई विल बिकम एन एक्ट्रेस, उसके बाद क्या होगा? देन आई विल गेट एन डैश, उसके बाद मुझे डैश मिलेगा टू प्ले ऑल दीज रोल्स। फिर मैं ये सारे रोल्स खुद ही कर लूंगी जो भी आप लोग कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, कॉमन है इसलिए एन आएगा, स्पेसिफिक कुछ है नहीं इसके बारे में। तो नेक्स्ट पे चल रहे हैं, नेक्स्ट ईरा। एन एक्ट्रेस, देन आई विल गेट एन डैश टू प्ले ऑल दीज रोल्स। एन एक्ट्रेस, then I will get an image, then I will get an opportunity, then I will get an event, an example। बताइए, जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है, आपको जब अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, और ये बेहतरीन क्लास है प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए इसको जरूर देखें, ठीक है। क्या होगा? अपॉर्चुनिटी, यस, आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू ऑल दीज रूल्स। बुक डिलीवर होने में पहले ज्यादा लगता था, अब कंपैरेटिव कम लगता है, लेकिन 5 to 6 डेज तो मान के चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज करें, आपको आप आज ऑर्डर करें और आपको कल मिल जाए, नहीं होता ऐसा, ओके। बुक ऐप पर है, ऐप पे से आप आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट, the COVID-19 pandemic has deeply affected people across the world। COVID-19 जो पैंडेमिक हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसने डीपली अफेक्ट किया, बुरी तरीके से अफेक्ट किया, प्रभावित किया किसको? लोगों को, अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या है गाइस? यहाँ पर अक्रॉस का मतलब ऑल ओवर है, हर जगह, है ना। एक अक्रॉस होता है जब हम रिवर में स्विम कर रहे हैं, तो अक्रॉस द रिवर यानी इस पार से उस पार जाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड हो गया। during these difficult times, during these difficult timing, during these difficult timings और during these difficult time, तो टाइम में अब these आ रहा है यहाँ पर, ये these हमें हिंट कर रहा है कि यहाँ पर प्लूरल ही नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो हम इसको और इसको कट करेंगे, या तो टाइम्स या फिर टाइमिंग्स। इन डिफिकल्ट टाइमिंग्स में क्या आएगा? टाइम्स, एग्जैक्टली बेटा, टाइम कैसे आएगा? टाइम्स आएगा, टाइम्स, ठीक है। और टाइमिंग्स क्या होता है? आपके टाइमिंग्स क्या रहते हैं? कहीं पे जाके आने का जो टाइमिंग रहता है, अप्रोच टाइम और डिपार्चर टाइम, उनको टाइमिंग्स बोलते हैं, तो टाइमिंग्स नहीं आएगा यहाँ पे। कौन सा कोर्स आपको बाय करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, आप लक्ष्य ले सकते हैं और आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, दोनों आपकी इच्छा है। डिफरेंस क्या है मैं इतना बता देती हूँ। लक्ष्य आपको पूरा कंप्लीट कोर्स विद क्वेश्चन सब कुछ रेडी होके मिलेगा, और सिलेक्शन में लक्ष्य भी मिलेगा और सिलेक्शन भी मिलेगा। तो दोनों अगर आपको चाहिए तो आप सिलेक्शन ले लें, और अगर आपको एक चाहिए तो आप लक्ष्य ले लें। लक्ष्य वैसे कंप्लीट है, अपने आप में इनफ है, लक्ष्य के अलावा आपको किसी भी बैच की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्य जो हमारा बैच है वो लक्ष्य 2022 के नाम से आया था, कि 2022 में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए कामयाबी के लिए सबसे अच्छा है कि आप लक्ष्य ज्वाइन कर लो। तो लक्ष्य ले लो, कंप्लीट है, ओके। 2 को आया था, 2 को किया है, 5 ही हुए, 3 डेज हुए, है ना। मैंने बोला 5-6 डेज तो लगते ही हैं। वैसे कहाँ से किया था आशीष, इस पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, ओके। चलिए, यहाँ पर हो गया हमारा टाइमिंग्स वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं एक बार। टाइम्स, workers have been at the highest risk, sorry,
फ्रंटलाइन वर्कर्स जो थे, जो बिल्कुल सामने होके कोरोना पेशेंट के साथ काम कर रहे थे, दे हैव बीन एट द हाईएस्ट रिस्क, वो सबसे ज्यादा रिस्क में रहे हैं। एज, इस एज का मतलब बिकॉज है, बिकॉज 67 में क्या है, बिकॉज शी हैव बीन, शी तो नहीं आएगा क्योंकि हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं, ही भी नहीं आएगा, वी भी नहीं आएगा क्योंकि हम नहीं है, बिकॉज दे हैव बीन, ये तो इजी हो गया, दे हो गया तो दे ले लो, ठीक है। They have been stepping out to work daily with proper protective gear, beyond मतलब परे होता है, से परे, protective gear से परे। ये बात करें फ्रंट लाइन वॉरियर्स की, जो लोग हर रोज निकल जाते थे डीप कोरोना के समय में, जब हम सब डर के बैठे थे घरों में, then they were the people जो वहां जाके उन तक हेल्प करते थे, and they were not always with proper protective gear, उनके पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर तो बहुत बाद में आए, शुरुआत में देवर विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर। ये बोल रहा है कि स्टेपिंग आउट टू वर्क डेली विदाउट, बिना किसी प्रॉपर गियर के वो निकल जाते थे, ठीक है, विदाउट आएगा। प्रॉपर वर्ड क्यों आया है? एन एनजीओ रीच्ड आउट टू पीपल, एक एनजीओ बाद में निकली, लोगों तक पहुंची, टू डैश फंड्स निकालने के लिए, टू प्रोक्योर पीपीई किट्स, मास्क एंड सैनिटाइजर। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मान लो आप यहाँ पर विद लगाने का मन रखते हो तो मैं आपको बता दूं, फिर एक एनजीओ आती है, वो लोगों के पास जाती है, फंड इकट्ठा करती है, किस लिए, ताकि कि पीपीई किट्स बन सके, मास्क बन सके, सैनिटाइजर बन सके, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव केयर नहीं मिल रही थी, प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर उनके पास नहीं था, प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ नहीं था, इसलिए वो ऐसा काम करने के लिए खड़े हुए। अभी देखो ये हर बार प्रॉब्लम देता है, जब भी मैं वर्क पढ़ाती हूँ तो मैं आपको रेज राइज में डिफरेंस बताती हूँ, और ये रेज राइज का क्वेश्चन एक ना एक तो आता ही है हर साल। क्या होगा यहाँ पर, जो क्लास में पढ़े वो लोग आंसर देते जल्दी से, क्योंकि उन्हें पता होगा, डेफिनेटली होना भी चाहिए। रेज और राइज, इसमें से एक टीवी होता है, एक आईटीवी होता है, इसको इससे याद रखो। हाँ, मैं हर बार कहती हूँ प्लीज रेज योर हैंड, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, am I visible to you or not, please raise your hand if you are getting me or not, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हर बार मैं क्या कहती हूँ, raise your hands, raise your hands का मतलब क्या है भैया, हाथ ऊपर करो, तो रेज करो, रेज करो, रेज करो, क्या, हाँ, तो रेज हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, ये टीवी है। और राइज, सन राइज होता है, सूरज उग जाता है, तो राइज यानी अपने आप उगता है सूरज, सनराइज आगे नहीं आता है, सनराइज इन द ईस्ट, तो एडवर्ब लेता है, सो दिस इज एन आईटीवी। अब आईटीवी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता, तो राइज वाले ऑप्शंस को आप पहले काट दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंड्स है, एक ऑब्जेक्ट है, तो और टू के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पीपल टू रेज फंड्स, ओके, रेज फंड्स, राइट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, नेक्स्ट पे ये रहा 70 नंबर, तो अब यहाँ पर फंड्स रेज हो गए, और उसके बाद क्या, टू प्रोक्योर पीपीई किट्स, मास्क, सैनिटाइजर फॉर डैश अमंग द फ्रंट लाइन वर्कर्स, फॉर स्प्रेडिंग, फॉर डिफ्यूजन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला 3 नंबर वाला, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो 3 नंबर इज डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए, स्प्रेडिंग के लिए या डिफ्यूजन के लिए, फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या होता है, सबको अपना अपना चीज सौंपना, जैसे अलॉट कर दिया, कल आया था कैबिन वाला, अच्छा सुबह कहीं पे आया होगा, है ना। अलॉटमेंट क्या होता है, जैसे कोई चीज अलॉट कर दी है, आपको वो चीज दे दी है, आपका प्लॉट था, आपको अलॉट हो गया, पर डिस्ट्रीब्यूट, सबको बांटा गया है वो, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आएगा, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फ्रंट लाइन वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सेवरल स्कूल चिल्ड्रन, बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रन जो थे, पार्टिसिपेट किया उन्होंने दिस नोबल इनिशिएटिव, इस नोबल काम में, ये जो इनिशिएटिव लिया गया, इसमें किसने मदद की, बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, छोटे छोटे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इस नोबल इनिशिएटिव में, ये जो अच्छी नई शुरुआत हुई, इसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो बिसाइड्स, थ्रू, इन या अलोंग, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, लैब अलॉट होता है, हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्कूल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट किया किसमें, इन दिस नोबल इनिशिएटिव। इजी है ये तो, अलोंग तो के किनारे होता है, रोड पे चल रहे तो आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, बिसाइड इंग्लिश आई स्टडी हिंदी, ये होता है क्या, या ही इज सिटिंग बिसाइड मी, कौन सा सही है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी,
या बिसाइड इंग्लिश आई स्टडी हिंदी, कौन सा सही है ये बताइएगा। ये तो आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं, ये नंबर 72। दे कलेक्टेड, स्कूल चिल्ड्रन की बात हो रही है, दे कलेक्टेड ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। जितना बच्चे कर सकते थे ना उतना बच्चों ने यहाँ पर किया। क्या किया बच्चों ने, उन्होंने कलेक्ट किया ओल्ड न्यूज़पेपर और बुक्स, ठीक है, बुक्स और ओल्ड न्यूज़पेपर कलेक्ट किया। उसके बाद डैश किया देम टू रेज अ गुड सम ऑफ मनी, एक अच्छा बढ़िया अमाउंट मिल जाए मनी का, पैसा, एक बच्चा अमाउंट, बढ़िया अमाउंट इकट्ठा हो जाए, उसके लिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, डोनेट कर दिया, परचेस कर दिया या फंड कर दिया। बताइए क्या किया होगा उन्होंने। किया, पहले कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, जब इकट्ठा कर लिया तो परचेस तो किया नहीं होगा, पहले उन्होंने इकट्ठा कर लिया। सबसे पहले इसको कट करो। उसके बाद क्या है, सोल्ड किया या डोनेट, इकट्ठा किया फिर डोनेट कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि पढ़े हुए न्यूज़पेपर, पढ़ी हुई बुक्स को डोनेट करने से पैसा नहीं आता है, फंड करना भी नहीं, तो उन्होंने उसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया, ठीक है। सोल्ड देम टू रेज अप, जिससे कि पैसा आए, तो बेचने से ही पैसा आएगा, तो आ गया विच वॉज डैश, जो कि डैश हुआ, विच वॉज डैश, विच वॉज डैश में क्या लिखा हुआ, एप्टली, ठीक तरीके से, एग्जैक्टली एकदम सही तरीके से, इक्वली बराबर से, टाइमली समय पर। हाँ जी, तो अब क्या आएगा, सोल्ड कर दिया अभी तो, देम टू रेज अ गुड सम ऑफ मनी विच वॉज एप्टली, बढ़िया तरीके से, एकदम अप्रोप्रिएटली। एप्टली एक सिनोनिम होता है किसका, उचित तरीके से, अप्रोप्रिएटली का सिनोनिम होता है उचित तरह से, ठीक तरह से, एप्टली अच्छे तरीके से यूज हुआ। टाइमली नहीं आएगा, इक्वली नहीं आएगा, एग्जैक्टली मतलब जैसा चाहा था वैसे ही नहीं, तो एप्टली इज द राइट वन, है ना। जिसको लाइक नहीं कर रहा है सेशन को लाइक जरूर करिएगा गाइस। एग्जैक्टली नहीं बेटा जी, गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली का मतलब क्या है, एकदम जैसा चाहिए था वैसा, नहीं नहीं, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये तो करा गया काम था, इनिशिएटिव लिया गया था, इसलिए एग्जैक्टली टाइमली नहीं आएगा। ओके, समय पर, समय रहते समय पर वो होता नहीं होगा। एप्टली बढ़िया तरीके से यूज हुआ, टू बाय किड्स, राइट। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे जो थे खुश थे, टू डैश, टू डिवोट, टू एनरिच, टू कंट्रीब्यूट, टू अफोर्ड। बच्चे क्यों खुश थे, अफोर्ड कर पा रहे थे इसलिए खुश थे। बेटा जी मैंने बताया है सूरज, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से पूछना, है ना। चलो वापस से डिस्कस करना है क्या 73, एक बार और कर लेंगे इसको करने के बाद, है ना। क्या है 74, चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे तो खुश हो गए, किस लिए, टू, क्या किया बच्चों ने, अफोर्ड किया, कंट्रीब्यूट किया, डिवोट किया या एनरिच किया। तो बच्चों ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, अपना योगदान जो दिया ना उन्होंने भी अपना पार्टिसिपेट किया, तो वो पार्टिसिपेटरी से उनको बड़ी खुशी मिली। डिवोट अगर आप बोलोगे, डिवोट किया तो क्या डिवोट किया, समर्पण किया, क्या, हैप्पी टू डिवोट, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट, उन्होंने कंट्रीब्यूट जो किया, अपना समय जो दिया, अपने आप को जो समर्पित किया उसके लिए। एंड लर्न, और उन्होंने सीखा, हाउ टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर इज वेरी डैश इन सच चैलेंजिंग सिचुएशन। लास्ट वाला कर लेते हैं, फिर 73 पे फिर से चल लेंगे। लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं, 75, वेरी, एंड और उन्होंने सीखा क्या, हाउ टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की टेक केयर कैसे करें, इज वेरी serious in such challenging situation, is very urgent, is very important, is very large। बताइए happy to contribute and learned how taking care of each other is very dash। how taking care of each other, एक दूसरे की केयर करना कितना सीरियस है, कितना अर्जेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना लार्ज है इन सच चैलेंजिंग सिचुएशन, इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में कितना इंपॉर्टेंट है एक दूसरे की केयर करना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आएगा। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अर्जेंट मतलब अभी करना है ना, इसको टाला नहीं, और इंपॉर्टेंट कोई काम है तो बता दिया गया अभी ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहली फुर्सत में होने वाला अर्जेंट होता है।
राइट। चलिए 73 एक बार आप लोगों की चॉइस है, वापस कर लेते हैं। आइए बेटा, उचित तरह से। Them to raise a good sum of money which was aptly used, जो मतलब aptly मतलब ठीक तरीके से यूज हुआ, टू बाय किट्स, किट्स बनाने के लिए ठीक तरीके से हुआ। एग्जैक्टली और एप्टली, देखो टाइमली यानी समय पर, इक्वली यानी बराबर से, टाइमली। एप्टली यहाँ पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग अप्रोप्रिएट ही आ रहा है। देखो, they collected old newspaper and books and sold them to raise a good sum of money which was aptly used, जो कि बिल्कुल सही तरीके से यूज हुआ। एप्टली होगा, पर क्यों होगा ये आपको समझना होगा, है ना। एप्टली यूज। अब आप दूसरे लगते हो, विच वॉज एग्जैक्टली यूज। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ये इट इज एग्जैक्टली सेम, इट वॉज एग्जैक्टली यूज द वे वी वॉन्टेड। एग्जैक्टली क्या होता है, जो पहले से रेफर्ड है ना उसके लिए एग्जैक्टली आता है। ही वॉज एग्जैक्टली द सेम दैट ही डिस्क्राइब मी, जैसा उसने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ये नहीं होगा। टाइमली यानी समय पर, और इक्वली नहीं, बराबर, इक्वली भी नहीं होगा, बराबर बराबर। टाइमली समय पर, तो समय नहीं था उसका। समय तो वो था कि जब भाई वॉरियर्स निकले तो उनको पहले से आप पीपीई किट दे दो, पर वो समय नहीं। समय क्या, समय मतलब समय पर टाइम होना, टाइमली है ना, यू शुड टेक योर मेडिसिन टाइमली, समय पर लेनी चाहिए, तो वो समय नहीं है वहां पर। इसलिए एप्टली यानी कि ठीक तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ, जैसा उन्होंने चाहा था, जो उनकी मेहनत थी वो सफल हुई, इसलिए एप्टली। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। नेक्स्ट एक और पैसेज है, वो करते हैं। ठीक हो रहा है, अच्छा लग रहा है क्या। एक्चुअली 10 वाले हैं इसलिए, ताकि एक फ्लो में कर सके। वैसे 5-5 वाले आते हैं आपके एग्जाम में, और 10 वाले इसलिए ताकि हम पूरा फ्लो में पढ़ सके। 5 वाले भी हैं, 5 वाले भी कर लेंगे। ओके, here it is next। In 1945 जेम्स मिलर की बात हो रही, रिटर्न फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वापस आए। उसके बाद अनशेयर्ड नथिंग, और शेयर किया क्या, कुछ भी नहीं शेयर किया। विद इन, टू, अबाउट, फॉर, इट, किसी के बारे में बिल्कुल भी शेयर नहीं किया, तो अबाउट आएगा, अबाउट इट। विद इन वर्ल्ड वॉर 2 से ये वापस आते हैं। सुसाइड करने का मन कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सुसाइड करने से आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, आपके मदर, आपके फादर, जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखा है आपसे लेकर, जो इतने एक्साइटेड हैं, शायद आपसे ज्यादा वो खुश होने वाले हैं आपके एग्जाम से। अगर आपको लगता है वो सारी चीजें हासिल हो जाएगी, तो आप सबसे पहले यही काम कर लो कि इससे हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, और इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि आपका हाँ होगा, तो किसी भी चीज को हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, मेहनत करो, लग जाओ, काम करोगे, काम होगा, मिल जाएगी आपको मंजिल। सिंपल। ये बहुत छोटी सी चीज है, सुसाइड कर लो, भाग लो, हर चीज से भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। आज भाग लोगे, कल भाग लोगे, परसों भाग लोगे, एक दिन आएगा जब आपसे सब लोग जवाब मांगेंगे, तब कहाँ जाओगे। जब आपका बच्चा यही चाहेगा बड़ा होकर कि मैं भी भाग जाऊं, तब क्या जवाब दोगे, तब भी यही एक्सपेक्ट करोगे या उसको हाँ बोलोगे। अगर आपका बच्चा खुद आपसे आके पूछेगा तो हाँ बोलोगे कि हाँ मैंने भी यही करा था। कमाल है, लाइफ इतनी बड़ी है, नहीं हो रहा है एग्जाम, कोई बात नहीं, कुछ और करो, कुछ ना कुछ सबके लिए बना है। सुसाइड करके अपने पेरेंट्स को क्या बोलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव थॉट जो है ना, ये दिखाता है कि हाउ वीक यू आर। जो चीज पे हमारा कमांड नहीं है, उस चीज पे काम करो ना, काम होगा, बन जाएगा। आज कम है, कल ज्यादा होगा, परसों और ज्यादा होगा, उसके बाद और ज्यादा होगा, और हो सकता है कि आप टॉप भी कर ले। ये कम वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आपके जज्बे वाली बात है कि कितना आपके अंदर जज्बा है उस काम को करने का। अगर आप वाकई पाना चाहते तो आप नहीं सोचते ऐसा। ये थॉट भी आपका टाइम गवाता है, सोचने का आपको टाइम कहाँ मिला ऐसे। बेटा पता है क्या होता है,
जो आप खाना सुबह और जो आप खाना शाम को खाते हो ना, उसके लिए आपको नहीं पता कि आपके मम्मी पापा ने कितना स्ट्रगल किया होगा किसी टाइम पे आपको वो देने के लिए। हो सकता है आप बहुत अच्छी फैमिली से हो, या हो सकता है कि आप ठीक ठाक फैमिली से हो, लेकिन जहां भी आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं या जो भी उनका बिजनेस है, जो भी है, आसानी से पैसा बहुत हाथ में नहीं आता है। कोई भी आप काम कर लो तो वो बहुत मेहनत करके फिर भी आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये आपके लिए नहीं होना चाहिए। ऐप पर सारी क्लासेस ऐप पर मिलेंगी डिटेल में, एक बार टीम से पूछ लेना। आइए चलिए चलते हैं। In 1945, James Leach Miller returned from World War II and shared nothing dash it with his wife. अपनी पत्नी से उन्होंने कुछ भी शेयर नहीं करा। विद इन नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, अबाउट आएगा। इजी क्वेश्चन है preposition का, अबाउट इट। He folded up his army dash. उन्होंने अपने आर्मी के डैश को फोल्ड अप करके रख दिया, तय करके रख दिया। नेक्स्ट पे चलेंगे। विद द मेडल्स, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म्स या यूनिफॉर्म। अब देखिए, आपको ये तो पता है यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, यूनिफॉर्मली नहीं होगा, यूनिफॉर्म्स या यूनिफॉर्म क्या तय करके रखा है, कैसे निकालोगे इसको? ठीक है अनिल, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आई अंडरस्टैंड यू, डोंट वरी। जिसको शुरू से इंग्लिश पढ़ना, लक्ष्य ले लीजिए, लक्ष्य इज गुड फॉर यू। हाँ, अब यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म्स, इसको आप कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, he folded up his army dash with the medals still pinned to it. ये इट जो आ रहा है ना, ये बता रहा है कि उसमें अभी तक मेडल्स लगे हुए थे। इट क्या है? सिंगुलर के लिए ही हमेशा इट आता है। ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर सिंगुलर आएगा, यानी यूनिफॉर्म्स नहीं आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। ओके, हाँ, यूनिफॉर्म आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट येगा स्लिप एंड एंड डैश पुट इट इन द बेसमेंट, और उसको कहाँ रख दिया? बेसमेंट में रख दिया। फिर से इट आया, अच्छा इसी के लिए आया, यहाँ पे भी इट था, यहाँ पे भी इट था, यूनिफॉर्म के लिए आ रहा दोनों, है ना। और उन्होंने पुट इट कर दिया बेसमेंट। तो स्ट्रांगली, बहुत ताकत के साथ, केयरफुली, बहुत सावधानी से, होपफुली, सोच समझकर, ट्रूली, सच्चाई, सच्ची, वास्तव में, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने? रख दिया समेट कर। तो होपफुली, ट्रूली, स्ट्रांगली, थोड़ा केयरफुली, बहुत तरीके से, सावधानी के साथ रख दिया। यूनिफॉर्म था, केयरफुली उन्होंने उसको रख दिया। तो यहाँ पर आएगा केयरफुली पुट इट इन द बेसमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर हिज ओल्डर बॉय, जहां पर उनका जो बड़ा बेटा था वो क्या करता था? वुड डैश टेक इट, जो उसको ले लिया करता था। अब वुड हमारा मॉडल होता है, और मॉडल अपने साथ क्या लेता है? वर्ब फर्स्ट लेता है। और वर्ब फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ये बेटा जी, राइट, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एड वर्ब्स आना चाहिए। कोई एडवर्ब आएगा, क्योंकि ये हमारा मॉडल है, मॉडल, और ये हमारा मेन वर्ब है। और मॉडल और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई चीज आ सकती है तो दैट इज जस्ट एन एडवर्ब। और अगर क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट आ सकता है ना। क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट आ सकता है। तो यहां पर क्या आएगा? ऑल टाइम्स, ओल्डर बॉय वुड ऑल टाइम्स टेक इट, एनी टाइम टेक इट, नो टाइम टेक इट, या सम टाइम्स टेक इट, कभी कभी, है ना। एडवर्ब यहाँ पर समटाइम्स ही है, ये यहाँ पर आ जाएगा। कभी कभी वो उसको ले लिया करता था। ये दो दो वर्ड्स अलग अलग है, नहीं आएंगे। नेक्स्ट, आउट टू प्ले सोल्जर, सोल्जर खेलने के लिए वो ले लिया करता था यूनिफॉर्म को। ही नेवर कंप्लेन्ड, उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, या इसने कभी कंप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट, ही नेवर कंप्लेन्ड डैश दैट, 80 नंबर है क्या ये? हाँ, बिकॉज नेवरदलेस, हाउएवर, if he never complained that generation of army men didn't air their problems, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। क्यों? उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं की, क्यों? बिकॉज, क्योंकि दैट जनरेशन ऑफ आर्मी मैन का वो जनरेशन, ये दैट जो है ना, ये कंजंक्शन नहीं है, ये यहाँ पर क्या आया है? ये हमारा नाउन है,
और नाउन के लिए दिस दैट आता है, दिस बैग इज माइन, दैट जनरेशन ऑफ आर्मी, तो दैट ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पर कंजंक्शन चाहिए। उसने उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, क्यों? क्योंकि बिकॉज दैट जनरेशन ऑफ आर्मी मैन का जो वो जनरेशन था ना, डिडंट एयर देयर प्रॉब्लम्स, वो अपनी प्रॉब्लम्स को एयर नहीं करते थे, पब्लिकली जाहिर नहीं करते थे। हाँ, रीजन बता रहा है मैम, बिकॉज आएगा, बिल्कुल सही, आपने कह दिया तो गलत हो ही नहीं सकता। कौन बिकॉज ऑफ बोल रहा है बेटा? बिकॉज ऑफ इज अ कंजंक्शन। ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, मतलब मेरा बोलने का वही मतलब था, प्रेपोजिशन, और इसका मतलब होता है के कारण, ठीक है, और इट इज इक्वल टू ओ इन टू ड्यू टू, और शुरुआत में अगर विद आ जाए तो ये सब, इन सब का मतलब क्या होता है? के कारण, सब प्रेपोजिशंस है, ठीक है, प्रेपोजिशंस है। तो ये हो गया हमारा, अब ये यहाँ पर पूरा हो गया 80 क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या इसी का है या नेक्स्ट है। His son Michel once offered to take him back to Normandy. Okay, okay, okay. आगे की बात है, his son Michel once, माइकल भी हो सकता है, माइकल मिशेल दोनों का स्पेलिंग एक तरीके से करता है, सन है तो माइकल होगा मोस्ट लाइकली। His son Michael once offered to take him back to Normandy. उनके सन ने एक बार ऑफर किया कि चलो लेके चलो मुझे, कहां पर? नॉर्मेंडी। नॉर्मेंडी कौन सी जगह? व्हेन वर्ल्ड वॉर टू, अच्छा, नॉर्मेंडी लेके चलो कब? व्हेन वर्ल्ड वॉर टू वेटरन्स डैश द जर्नी, जब जब had made their journey, was making their journey, were making their journey, या are made। तो are made तो पैसिव हो गया, सबसे पहले इसको उड़ाएंगे, राइट? where world war two veterans had made their journey, had made the journey या were making the journey, क्या होगा यहाँ पर? had made होगा। देखो देखो ध्यान से, एक बार उसने कहा कि भाई मुझे लेके चलो नॉर्मेंडी, कहाँ लेके चलो? नॉर्मेंडी। कहाँ पर? जब क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर टू। जब आ रहा है बेटा जी, वेयर नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन वर्ल्ड वॉर टू वेटरन्स वर मेकिंग देयर जर्नी, वो दोबारा से अपने जर्नी को वहां पर एंजॉय करने आए थे, तब की बात हो रही है ना, कि वर मेकिंग द जर्नी। पढ़ के देखो तो गलत है क्या? वर मेकिंग द जर्नी, बट हिज फादर शुक हेड, उन्होंने अपना हेड हिलाते हुए कहा नो, आई हैव बीन देयर वंस, मैं एक बार जा चुका हूं, अब मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, ये बोलना चाह रहे होंगे, है ना? तो एक बार बताइए, वह मेकिंग मुझे लगता है सही है, पर आप लोग हैडमेड का कह रहे हैं। हैडमेड तो मतलब ये कर चुके थे, ठीक है, कर चुके थे। वेटरन्स आ रहा है यहाँ पर, समझ के देखो, वेटरन्स कौन होता है? एक्सपीरियंस जो होते हैं उन लोगों को वेटरन्स कहा जाता है, एक्सपर्ट जो होते हैं अपने फील्ड में, है ना, उनको। तो वह मेकिंग मुझे लगता है ठीक है, हैडमेड नहीं आएगा। वर्ल्ड वॉर टू वेटरन्स वर मेकिंग द जर्नी बट हिज फादर शुक, पर फादर ने क्या किया? शुक किया देयर देयर हिज या वंस हेड उठाया, उन्होंने अपना हेड हिलाया, है ना, फादर ने अपना ही हेड हिलाया होगा तो हिज आएगा। इजी क्वेश्चन है। देयर्स और देयर दोनों में से कोई नहीं, कि देयर एक से ज्यादा के लिए, और देयर्स हमारा प्रोनाउन होता है तो नहीं आएगा। वंस कॉमनली सबके लिए आता है वंस, तो ये भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर हमारा हिज यहाँ पर। परफेक्ट में नहीं होगा बेटा जी, नहीं होगा, परफेक्ट में होगा नहीं, डन, इट इज ऑलरेडी डन, बट इट इज नॉट डन। जहां पर वेटरन्स दोबारा आए थे ना प्री वो करने, जर्नी मनाने, सो यहाँ पर वर मेकिंग, जब 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 वहां पर वेटरन्स जो अपनी जर्नी मना रहे थे, और उन्होंने अपना हेड शेक कर दिया, मना कर दिया, क्या? आई हैव बीन देयर वंस, मैं एक बार वहां पर जा चुका हूँ, ये बोल के। सो वर इज राइट श्वेता, ठीक है। आइए, तो देन सैडली मिस्टर मिलर 96 years old, जो अब 96 years old हो गए थे, डैश सर्वाइव द ब्लडिएस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जो कि सर्वाइव कर लिए, कहां पर? वर्ल्ड वॉर का जो ब्लडिएस्ट बैटल हुआ, जहां पर ब्लड शेड हुआ इतना बढ़ बढ़ के, उसको उन्होंने सर्वाइव कर लिया। डाइड ऑफ डैश फ्रॉम द कोरोना वायरस, तब उनकी डेथ हो गई जब कोरोना वायरस यहाँ पर आया, तब
तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, मिस्टर मिलर की। मिस्टर मिलर कौन है, एक पर्सन है, तो हुज तो ना आएगा, हुज सर्वाइव नहीं, पॉजेसिव नहीं आएगा, विच नॉन ह्यूमन है नहीं आएगा, और हुम नहीं आएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं आगे वर्ब की, तो सिर्फ हु आएगा सब्जेक्ट के केस में। हुम जो होता है ना अपने साथ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों लेता है, राइट। तो क्या आएगा, हु सर्वाइव्ड द बॉडी, जिन्होंने सर्वाइव कर लिया, ब्लडीएस्ट बैटल को सर्वाइव कर लिया, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा खून खराबे वाला है ना, ब्लड शेड हो रहा था भर भर के, उसको तो उन्होंने सर्वाइव कर लिया, लेकिन डाइड ऑफ व्हाट, डाइड ऑफ डैश फ्रॉम द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के डैश की वजह से उनको मरना पड़ा। कॉम्प्लिकेटिंग, कॉम्प्लिकेट्स, कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड, तो डाइड ऑफ आ रहा है, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है और यहाँ फिर से एक प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन को तो इसका नाउन मिल जाएगा, पर इस प्रेपोजिशन को हमें एक नाउन देना पड़ेगा। इट मींस कि यहाँ पर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नाउन आएगा, ठीक है। ओहो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आवाज रह गई। मैं ये कहती दिस इज अ वेरी गुड वन, है ना, लोकस्ट के बारे में है। लोकस्ट याद है, लोकस्ट किसको कहते हैं, बताओ जरा हिंदी में लोकस्ट को क्या कहते हैं। हाँ कॉम्प्लिकेशन आया था वहां पे, ठीक था, बी आएगा। Swarms of the desert locust which invaded India via Pakistan in April have made dash way to at least 5 states. अब तो आवाज आ रही है ना, और ओके एक बार ओके कह दीजिए प्लीज अगर आवाज आ रही है तो। ऑल ओके, ओके। टिड्डों को कहा जाता है, एग्जैक्टली। सॉन्ग्स कौन होते हैं, टिड्डे, पाकिस्तान से निकल आए थे यहाँ पर और खूब इंडिया में भी तबाही मचाई इन्होंने, है ना। स्वैम्स ऑफ द डेजर्ट लोकस्ट व्हिच इन्वेडेड, जिन्होंने इन्वेट किया। इन्वेट करना क्या होता है, घुसपैठ करना जबरदस्ती, अनइनवाइटेडली, कोई वहां गेट खोल के हाथ में थाली लेके नहीं खड़ा था, पर ये लाखों की संख्या में घुस गए, है ना। इन्वेडेड किया उन्होंने इंडिया को वाया पाकिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते, इन अप्रैल में, है ना। have made dash way, उन्होंने रास्ता बनाया, their way, its way, our way, them तो नहीं आएगा, वे यहाँ पे नाउन है तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। our way तो लोकस्ट की बात हो रही है, which invaded swamps, swamps की बात हो रही है। लोकस्ट यानी टिड्डी और स्वैम्स क्या होते हैं, टिड्डी दल, पूरा का पूरा इनका जो जमात था वो सारे आ गए, है ना, एक साथ। तो स्वैम्स की बात हो रही है, इसलिए their way, made their way to at least 5 states, कम से कम 5 स्टेट्स में ये आए। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। डैश अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन देयर डैश, अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ट्रेल मतलब क्या होता है, चेन, चेन ऑफ डिस्ट्रक्शन पीछे उन्होंने छोड़ा। इट्स आएगा यहाँ पर, पिछले वाले में इट्स आना चाहिए था क्या, सॉरी, इट्स आना चाहिए था क्या, नहीं आएगा बेटा जी, इट्स क्यों आएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्वैम्स। एक थोड़ी आया था जो उसने अपना रास्ता बनाया कम से कम 5 स्टेट्स में। So next 5 states dash a trail of destruction in there, leaving a trail of, left, leaves तो नहीं आएगा, leave present tense से नहीं आएगा, leaving यानी छोड़ते हुए, left यानी छोड़ दिया, leaving आएगा, ठीक है। leaving क्यों आएगा, पढ़ लेना, समझ लो एक बार। have made their way to at least 5 states which किसके लिए, swamps के लिए, were
लीविंग, जो कि छोड़ रहे थे क्या, अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन देयर वे, रास्ते में छोड़ते हुए जा रहे थे। लीविंग आएगा, लीविंग, लीविंग। बेटा यहां पर स्वैम्स लिखा हुआ है, एक बात सुनो, आई आ फ्लोक ऑफ शिप सही है, a flock of sheep, sheep, a flock of sheep is, and flocks of sheep are is। अब बताना जी अनिल, क्या हो गया बेटा आपको? हो जाता है कई बार, कंफ्यूजन दिमाग में चढ़ जाता है ना। चल यहाँ तो स्वैम्स एक से ज्यादा है तो ऑलरेडी प्लूरल है, स्वैम्स ऑफ द डेजर्ट लोकस्ट, ठीक है। हाँ, लीविंग, लीविंग का मतलब छोड़ते हुए, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हाँ, लीविंग को बता रही हूं मैं, प्लीज 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 लिसन टू मी, पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। लीविंग ए ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन छोड़ते हुए चले जा रहे थे, छोड़ते हुए, लीविंग, लीव करते हुए, पार्टिसिपल है ये, लीव करते हुए, पीछे अपने छोड़ते हुए, लेफ्ट कर दिया नहीं छोड़ दिया, छोड़ दिया, ओके। लीविंग छोड़ते हुए जा रहे थे, अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, अ चेन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जहां भी जा रहे थे वहां मतलब डिस्ट्रक्शन, बर्बादी करते हुए जा रहे थे। इन देयर ट्रेन, वेव, वेक, ये क्या है बी से, बैक, बैक, बी वाला है बैक। हाँ जी मांगी राम जी, पूछ लीजिए क्या डाउट है आपका। पार्टिसिपल पूछ लो क्या डाउट है। अब बैक, लीविंग, लीविंग अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन देयर ट्रेन, अपने ट्रेन में, इन देयर वेव, वेव यानी हाथ हिलाना होता है, वेव, वेव समबडी, ऐसे करना होता है, वेव कर दिया आपने, यानी कि जब ट्रेन में बैठते तो हम वेव करते हैं पीछे से, है ना, कोई जा रहा होता तो वी जस्ट वेव। और यहाँ पर है वेक, इन देयर वेक या इन देयर बैक, इन देयर वेव या इन देयर बैक, तो पीछे, पीछे वर्ड कहाँ आएगा, पीछे अपने छोड़ते जा रहे थे ना, बर्बादी का तूफान, छोड़ते जा रहे थे पीछे, बर्बादी, बर्बादी हर जगह छोड़ के जा रहे थे, तो बैक आएगा, इन देयर बैक, पीछे में छोड़ते जाते थे सारा, ठीक है। डेजर्ट लोकस्ट मूव इन लार्ज ग्रुप्स, ये आगे बढ़ना, बड़ा इनका नंबर देखो कैसा होता है। ये आपका डाउट है, इज इट एन एसएससी क्वेश्चन? आई डाउट, 100% आई डाउट कि क्या ये क्वेश्चन आएगा। मतलब सारा कुछ इंडिया स्टडीज से आता है, ये मुझे पता था, पर जीके में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आई रियली डाउट, आई हैव टू आस्क पीपल कि क्या ऐसा आएगा, अगर आएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, ठीक है। आइए, डेजर्ट लोकल्स मूव इन लार्ज ग्रुप्स, अब देखो डेजर्ट लोकल्स जो है पूरे ग्रुप में चलते हैं, आगे का ऑप्शन क्या है एक बार देख लेते हैं। कॉल्ड स्वैम्स, लेवल, जिनको स्वैम लगा के, स्वैम लिख के उन पे लेवल कर दिया जाता है ना, स्वैम लगा के लेवल कर दिया जाता है, मतलब कि जैसे डिब्बा आता है ना, डिब्बा है ना, कोई भी डिब्बा आप खरीदोगे तो उसमें कोई ना कोई लेबल लगाएगा, तो स्वैम्स पे लेबल लगा तो वो लेबल बोल रहा है। आइडेंटिफाइड, जिनको पहचाना जाता है ऐसे, और ये फोर्थ ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं एक पढ़ती हूँ, डिस्क्राइब्ड, ऑप्शन नंबर इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। साहिल, आप टीम से बात कर लीजिए बेटा, और अनिल ने एकदम सही अप्रोप्रिएट बात कह दी, तो इस पे काम करना मांगी राम जी, ठीक है। साहिल एक बार टीम से बात कर लो, कहाँ थी कब थी, ये थोड़ा सा यहाँ बता दो। हाँ, डेजर्ट लोकल्स मूव इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड स्वाम्स, जिनको कि स्वाम कहा जाता है ना, तो कॉल्ड क्या आएगा, ये तो साइंस में खूब बार पढ़े होंगे, जनरली पढ़े होंगे। आगे, called swans and can eat crops up till to by in, देखना बेटा जी ये बहुत अच्छा सा है, और इनके बारे में हमें पता चलेगा, जैसे हमने कई बार पैसे जाते हैं आंट्स पे, तो आंट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे वो काम करते हैं, उनका वर्किंग टेंडेंसी कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना वर्कोहॉलिक होती है आंट्स, ये सब हमें यहाँ पता चलता है, इसलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, मूव इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड स्वाम्स, जिनको कि स्वाम कहा जाता है ग्रुप्स को, एंड कैन ईट क्रॉप्स
अप टू देयर ओन फीट, अप टू होता है ना, अप तक, अप टू, अप टू होता है, अप टिल नहीं, अप टिल नहीं होता है पेयर कोई भी, अप टू बेटा, अप टू, अप टू मतलब तब तक, अप टू 5, अप टू 7, मतलब वहां तक अप टू आता है एक साथ में, टिल का ही सेंस देता है, लेकिन अप लिखा हुआ है वहां पे इसलिए टू आएगा। अप टू देयर ओन वेट एवरी डे, अपने जितने वेट का क्रॉप्स खा जाते हैं, जितना इनमें वेट होता है उतना क्रॉप ये खा जाते हैं, और एक खाता है, और ये मिलियंस एक साथ में चलते हैं। समझ लो क्या होता, क्यों फसल बर्बाद कर देते हैं एक दिन में जहां भी जाते हैं वहां पे, ठीक है। When millions of dash, जब मिलियंस ऑफ लोकस्ट, वर्मिन, इंसेक्ट्स या बर्ड्स, मिलियंस ऑफ जब चलते हैं ना एक साथ में, एंड कैन ईट क्रॉप्स अप टू देयर मिलियन, व्हेन मिलियंस ऑफ लोकस्ट की बात हो रही है यहाँ पर तो लोकस्ट आ जाएगा। जब मिलियंस ऑफ लोकस्ट जो होते हैं एक साथ में डिसेंड करते हैं ऑन अ क्रॉप, दे डिस्ट्रॉय समथिंग, होल, एवरीथिंग, या फिर एवरीवन, ये 3 नंबर इज एवरीवन। थ्री नंबर वाला एवरीवन है, ठीक है। अब देखो, when millions of locusts descend on a crop, जब वो डिसेंड करते हैं, आते हैं, रेस्ट करते हैं क्रॉप पे, फैल जाते हैं, जैसे रात होती है ना, डिसेंड कर दिया ना, रात फैल गई, रात हो गई, ऐसे ही वो छा जाते हैं बिल्कुल ना, तो बिल्कुल जब छा जाते हैं क्रॉप्स पे, वो क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय होल, पूरा का पूरा, समथिंग थोड़ा सा, एवरीथिंग या एवरीवन, हर किसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एवरीथिंग, तो एवरीथिंग यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आज हमने 40 क्वेश्चंस किए, है ना, 4 पैराग्राफ्स पढ़े, 40 क्वेश्चंस किए, सारे 10-10 वाले थे। तो भाई बताइए मार्क्स का क्या रहा, और कैसा लगा सेशन, और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए ये कैसा है। और इसके अलावा मैं ई बुक का भी बोलूंगी, ई बुक जरूर से ले लीजिए, क्योंकि सारे कॉमन एरर, सारे पैरा जंबल, सारे एक्टिव पैसिव, सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लोज टेस्ट, सब कुछ ई बुक में अवेलेबल है, जितने प्रीवियस ईयर सब कुछ डलवा दिया, ताकि आप प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज जनरली आपको नहीं मिलता है, प्रीवियस ईयर पेपर हर जगह मिल जाते, तो टॉपिक वाइज करवा के, आंसर की बनवा के ई बुक लिखवा दी है, ऐप पे अवेलेबल है, जाइए बाय करिए, और अपनी तैयारी को एकदम सुनिश्चित करिए, जब तक पार नहीं तब तक हार नहीं। और ये सोच के एग्जाम मत देना कि या तो हार होगा या पार होगा, ये सोच के देना एग्जाम की इस बार तो पार ही करना है। डू नॉट गिव योरसेल्फ सेकंड ऑप्शंस, बेटर गो फॉर वन। एक पे ही इतनी बुरी तरीके से लग जाओ कि सेकंड सोचो ही ना, सिर्फ ये करिए, सिर्फ ये करिए, एक पर ही लगो, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, दूसरे ऑप्शन बाद में देखा जाएगा जब कुछ नहीं होगा तब, अभी हमें नहीं सोचना, अभी आपके पास एक है, उसी को ही जीना है, उसी के लिए मरो, उसी के लिए जियो, उसी के लिए काम करो, दैट्स इट। सोना जागना खाना पीना सिर्फ वही होना चाहिए आपके सामने, ओके। चलिए सम टाइम अलग अलग होता है बेटा, सम टाइम, गिव मी सम टाइम। कई लोग कहते हैं फोन करके गिव मी सम टाइम प्लीज, है ना, तो थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा समय, है ना, गिव मी सम टाइम आई विल रिटर्न योर मनी, थोड़ा समय दे दो, मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, वो सम टाइम होता है। और समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी, समटाइम्स आई फील लाइक मीटिंग यू, पर फिर लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस है, कैसे मिला जाए, होता है ना, तो दैट इज समटाइम्स, समटाइम्स, ओके। चलिए इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर से मिलेंगे एक और शानदार जानदार सेशन के साथ कल शाम को 8 बजे, ठीक है। एक दिन 8 o'clock, एक दिन 9 o'clock, क्योंकि एक दिन जीके की क्लास होती है 9 बजे, एक दिन इंग्लिश की होती है, ठीक है। चलिए जी, हाँ हाँ हो रही है ना ऐप पर, नहीं पता क्या, कल बता देंगे आपको, लिंक दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है।